2014 से पुनः देश गुलाम हो गया है। देश की दूसरी आजादी की जंग लड़ाई लड़ने के लिए हमको कमर कुछ तथाकथित दलित और बहुजन नेता इतने लोग हमारे बहुजन अम्बेडकरवादी विचारधारा के नेताओं को एक मंच पर लाकर उन्हें कागज पकड़कर एक जगह ला सकते हैं। ऐसे लोग और समाज एक होना नहीं चाहता। हम कहीं भी सत्ता में नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारे नेता मनवादियों के तलवे चाहते हैं, उनके गुलाम बन गए, बल्कि उनके गोद में बैठ गए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम लेकर मनवादियों को यह कहता है कि सारा देश जो बाबा साहब अम्बेडकर की रिपब्लिक पार्टी को माने बहुजन समाज के नेता है। यदि मायावती भी मनुवाद का चक्रों से अलग अगर आज मायावती ने सारे लोगों को कैसे गहरी नींद में सुला दिया है। हर बार मायावती हर बार भाजपा और नरेंद्र मोदी और मनवादी लोगों के समर्थन में खड़ी होती है। आज यही कारण है कि उसके बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति हो गई। बड़े शर्म की बात है। 2014 से पुनः देश गुलाम हो गया है। देश की दूसरी आजादी की जंग लड़ाई लड़ने के लिए हमको कमर कसना है। फांसीवादी ताकतें जो है ईवीएम मशीन के माध्यम से सीधे सत्ता पर अतिक्रमण कर रही है और हमारे कुछ तथाकथित दलित और बहुजन नेता आंख मूंद कर बैठे हैं, बल्कि उनके समर्थन में खड़े हैं। हम 4 दिन में तूफान खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारी मंशा होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। आज का कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज कई भागों में, कई दलों में, कई गुटों में विभाजित है और समाज एक होना नहीं चाहता। समाज के नेता राजनीतिक दल बनाकर समाज को धोखा दे रहे हैं, मात्र नेतागिरी कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर, उनके मिशन को लेकर कितने राजनीतिक दल हो गए और सब बाबा साहब की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं, उनका उद्देश्य एक है, तो फिर अलग अलग राजनीति। आज हम कहीं भी सत्ता में नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारे नेता मनवादियों के तलवे चाट रहे हैं, उनके गुलाम बन गए, बल्कि उनके गोद में बैठ गए करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम लेकर मनवादियों को यह कहता है कि सारा देश जो बाबा साहब अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी को मानने वाला है वो मेरे साथ है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसका बहिष्कार करना चाहिए कि वो गद्दार है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही नहीं, उनके पार्टी का वो नेता नहीं है। अभी फेसबुक, व्हाट्सएप और न जाने का कौन सा जमाना आ गया है। हम चाहेंगे तो एक दिन में क्रांति कर सकते हैं। क्यों हमारे लोग सक्षम नहीं है? सबके कई लोगों के पास गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, सुख सुविधा, सभी सुविधाएं हैं। वो क्या नहीं कर सकते? कल लोगों ने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और हम जितने भी बहुजन समाज के नेता है, यदि मायावती भी मनुवाद का चक्रों से अलग अगर हटकर अगर समाज के साथ आना चाहती है तो उनको भी बुलाएंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है। कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ भाषण देने के लिए नहीं, नेतागिरी करने के लिए नहीं। हमारा लक्ष्य है कि आज देश के संविधान पर प्रहार हो रहा है। आज लोकतंत्र, डेमोक्रेसी खतरे में है। पूरा बहुजन समाज और अम्बेडकरवादी समाज को नष्ट करने का षड्यंत्र है, हिंदू राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र है। इसको हम कैसे रोका जाए? माननीय काशीराम जी ने यह आंदोलन बहुजनों को जगाने का जो खड़ा किया था, आज मायावती ने सारे लोगों को कैसे गहरी नींद में सुला दिया है। हर बार मायावती हर बार भाजपा और नरेंद्र मोदी और मनवादी लोगों के समर्थन में खड़ी होती है। आज यही कारण है कि उसके बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति हो गई। बड़े शर्म की बात है कि उतने बड़े बहुजनों का उत्तर प्रदेश मात्र एक विधायक चुनकर गया है। आपने बताया कि 3 बार 4 बार सत्ता थी, आज कहां गए? आज समझौते में 9-10 उनके सांसद थे,
अभी चुनाव लड़ेगी, अकेली चुनाव लड़ेगी, एक भी सांसद चुनकर नहीं जाएगा। आखिर मायावती महापुरुष की बात करती है, बहुजन महापुरुष की, जब सारे राजनीतिक दल मनुवादी ताकतों को रोकने के लिए जब महागठबंधन बनाया है, तो मायावती क्यों अकेली चुनाव लड़ना चाहती है? वो किसको जिताना चाहती है? उन लोगों को जो संविधान का खात्मा करना चाहते हैं, उन लोगों को जो इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, उन लोगों को जो बहुजनों को खत्म करना चाहते हैं। इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। और जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जो अपनी अकूत संपत्ति को नाजायज तरीके से प्राप्त करके बचाने में लगे, वो आपके नहीं हो सकते, वो समाज के हित में नहीं, वो मनुवाद की जड़ें मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भी मंच से बहिष्कार करना चाहिए। जब इनका बहिष्कार होगा तब इनको लगेगा कि हमारी औकात क्या है, हमारे ही भाई, हमारे ही लोग